वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ बातें हमारे समाज की जो हम सभी को अफेक्ट करती हैं। आखिर हमारे समाज में लड़कियों की शादी कर देने की इतनी जल्दी क्यों होती है? आखिर क्या हासिल हो जाता है जल्दी शादी करके? आज भी हमारे समाज में एक लड़की के जीवन का उद्देश्य सिर्फ शादी करके सेटल हो जाना ही माना जाता है और इसके लिए उसे बचपन से ही उसे ये एहसास कराया जाने लगता है कि बड़े होकर बस उनकी शादी कर दी जाएगी किसी कमाने वाले इंसान के साथ और उन्हें तो बस घर और बच्चे ही संभालने हैं। पर क्या सभी लड़कियां शादी करके सचमुच सेटल हो जाती हैं या उनकी लाइफ में एक नए स्ट्रगल का चैप्टर खुल जाता है? ये तो वक्त आने पर ही पता चलता है और पुरुष वर्ग बड़ी चालाकी से इसे औरत की महानता बताता है। उसे एक दाना डाला जाता है सिक्योरिटी के नाम का और फीमेल्स बाय नेचर इमोशनल होने के कारण उस जाल में फंस जाती हैं। इसके पीछे पेरेंट्स की सोच अक्सर गलत नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो गया है। आखिर वो भी एक इंसान ही है, कोई भविष्यवक्ता नहीं जो सब अच्छा बुरा पहले से ही डिसाइड कर पाए। पर रियलिटी कभी कभी बहुत डरावनी होती है। शादी होने के बाद कभी कभी लड़की एक ऐसे चंगुल में फंस जाती है जहाँ से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वहाँ पर उसके बच्चे होते हैं और सिर पर परिवार की इज्जत बचाने का बोझ। आखिर हमारे समाज में एक इज्जत बचाने का ठेका सिर्फ फीमेल्स ने ही तो ले रखा है। क्यों हम ये नहीं समझ पाते शादी करने से ज्यादा जरूरी है एक लड़की को उसके पैरों पर खड़ा करना, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ताकि जब कभी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या एडवर्स सिचुएशन आए तो वो अपनी जिंदगी बिना किसी सपोर्ट के जी सके और उसका कोई मिसयूज भी ना कर पाए। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि एक हाउसवाइफ वर्किंग विमेन से ज्यादा मेंटल डिजीजेस की शिकार होती है। पर क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे हमारा सोशल अरेंजमेंट ही इस तरह का बना हुआ है कि उसे कम से कम अधिकार दिए गए हैं? बिल्कुल हैंड टू माउथ। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सारे मेल्स मालिक और फीमेल्स उनकी फॉलोअर्स, और ऐसा ही बचपन से उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ पति और इन लॉज को खुश करना ही होता है। धीरे धीरे वो इस बात पर यकीन भी करने लगती है। पर कई केसेस में देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद उसकी लाइफ शादी होने से पहले जैसी थी वैसी भी नहीं रही, क्योंकि शादी होने के बाद उस पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से आ जाती है और एक औरत उनसे मुंह नहीं मोड़ पाती अटैचमेंट की वजह से। हमारे समाज में पेरेंट्स बचपन से ही बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, डाउरी देने के लिए, ताकि उसकी शादी अच्छे से हो सके और जीवन भर की मेहनत महज कुछ घंटों में ही खत्म कर दी जाती है। पर दूरदर्शिता की कमी की वजह से अक्सर पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि शादी में पैसा बर्बाद करने की जगह पर वो उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर लगा सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में अपनी लाइफ की कंट्रोलर खुद बन सके। ये जरूरी नहीं कि सबको अच्छी गवर्नमेंट जॉब या मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब मिले, वो तो लड़कों को भी नहीं मिलती। तो क्या सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए और तरीके नहीं हैं? उन्हें किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस में भी तो इन्वॉल्व किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें खुद कमाना सिखाना चाहिए और पूरी लाइफ अत्याचार सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। तो क्या ये पेरेंट्स को नहीं समझना चाहिए कि वो जो इतना पैसा दिखावे, डेकोरेशन और लोगों को खिलाने पर खर्च करते हैं, वो भी कुछ चंद घंटों के लिए उसी पैसे से वो उसे एक छोटा ही सही एक घर दे सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। 80 to 90% फीमेल्स अपना खुद का घर ना होने की वजह से सभी की बदतमीजी सहन करने पर मजबूर हो जाती हैं। हमारा बहुत ही मौका परस्त और चालाक पुरुष समाज औरत को कई अच्छी अच्छी उपाधियों से नवाजता है सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। जैसे जो फीमेल्स टॉर्चर, एब्यूजिव वर्ड्स और हिंसा को सहने की ज्यादा शक्ति रखती हैं, उन्हें बड़ी आसानी से देवी की उपाधि मिल जाती है और भोली भाली फीमेल्स बस इतने में ही खुश हो जाती हैं और अपने आप को पूरी लाइफ जेल में रखने को तैयार हो जाती हैं। बस उनकी इसी कमजोरी का फायदा पुरुष वर्ग उठाता रहता है, पर इसके लिए अनफॉर्चुनेटली सामाजिक व्यवस्था ही जिम्मेदार होती है
क्योंकि मेल्स को भी बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि उन्हें बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, जबकि फीमेल्स को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता और उनके दिमाग में सिर्फ शादी शादी और अगला घर ही डाल दिया जाता है। अब जब मेल्स की ग्रूमिंग यही सुनते सुनते होती आ रही है, तो ये बड़े होते होते उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि परिवार की जिम्मेदारी तो बस वही उठा सकते हैं, लड़कियां नहीं। और धीरे धीरे यही सोच फीमेल्स की लाइफ का भी हिस्सा बन जाती है और उन्हें ये पक्का विश्वास होने लगता है कि उनके जीवन का प्राइमरी गोल पैसे कमाना नहीं बल्कि परिवार चलाना है। वैसे कोई बुराई नहीं है इस व्यवस्था में, क्योंकि परिवार अल्टीमेटली किसी को तो चलाना ही पड़ेगा। पर प्रॉब्लम तब ज्यादा आती है जब परिवार चलाने वाली और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली फीमेल को अंडर एस्टिमेट किया जाता है और धीरे धीरे उनकी अपनी सोच, इच्छाओं और अधिकारों को कुचल दिया जाता है। ये हमारे समाज का बड़ा ही दोगलापन है कि पहले तो हम एक औरत को इमोशनल ब्लैकमेल करके परिवार और बच्चों की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और जब वो इस बात पर पूरा ट्रस्ट करने लगती है तब वही परिवार उसे पैसा न कमाने की वजह से परेशान करता है। और एक औरत जिसे शादी के वक्त सिक्योरिटी का वादा किया गया था, वो शायद सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करती है, क्योंकि बेघर हो जाने के डर की वजह से, क्योंकि ये तलवार उन पर हमेशा लटकती रहती है। पर इन बातों को वही लोग समझ सकते हैं जिनमें थोड़ा बोध हो। इनसेंसिटिव लोग इस बात का सही अर्थ न समझकर फीमेल्स की इंडिपेंडेंस को लेकर थोड़े एलर्जिक होते हैं। शायद इसी वजह से बहुत सारे एजुकेटेड और सेंसिटिव पेरेंट्स ने अब अपनी बेटियों का उनके पैरों पर खड़ा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है, क्योंकि वो पिछले कुछ दशकों से लड़कियों के ना पढ़ने के और सेल्फ सफिशिएंट ना होने के परिणाम यानी उसके आफ्टर इफेक्ट्स देख चुके हैं। अगर दोनों परिस्थितियों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से सेल्फ डिपेंडेंट फीमेल्स जिंदगी की जंग जीत जाती हैं, क्योंकि अपने साथ साथ वो अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे ढंग से कर लेती हैं। ऐसा मैंने खुद कई औरतों के साथ होते देखा है एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। संत कबीर जी ने भी एक औरत के महत्व को बड़े ही खूबसूरती से बताया है। उन्होंने कहा है, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। आइए अब जान लेते हैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है और सभी के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। लड़कियों को मैरिज से पहले उनकी एजुकेशन और सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना जरूरी मानती हैं? हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, गर्ल चाइल्ड की बेसिकली अगर हम बात करें, अगर वो लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो कि मुझे लगता है हर जगह जरूरी पड़ता है। चाहे वो बेसिकली हमारी स्टडीज से रिलेटेड हो, हमारा कोई भी डिसीजन हो, घर का हो, बाहर का हो, पेरेंट्स से रिलेटेड हो, हमारे हस्बैंड से रिलेटेड हो या हमारे किड्स से रिलेटेड हो, तो मैम एजुकेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे सोसाइटी में। अगर गर्ल्स शादी से पहले सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो आगे चल के उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मैम आगे चल के मेरे हिसाब से तो उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लड़की नहीं पढ़ी होगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, ना वो हेल्प कर पाएगी घर में अपने हस्बैंड के साथ, बाहर जॉब के लिए नहीं जा पाएगी, अपने बच्चे को नहीं देख पाएगी और बेसिकली मैम हाइजीन की चीज़ें को वो नहीं ध्यान रख पाएगी। अगर वो एजुकेटेड होगी तो आप देखो हाइजीन होंगे घर में, बच्चे वेल एजुकेटेड होंगे, अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो सबकी रिस्पेक्ट करेगी, जॉब करेगी, अपने हस्बैंड का साथ देगी और हर जगह उसकी जो एजुकेशन मैम वही घूम फिर के बात आती है, एजुकेशन उसके हर फील्ड हर एरिया में काम है। मैम इन लॉज में प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकती है कि अगर कुछ भी उस पर टॉर्चर अगर वो इन लॉज वाले करें, जो टॉर्चर वो करेंगे उसको पता ही नहीं चलेगा बेचारी को वो हैंडल कैसे करेगी। वो हरासमेंट अपना करवाती रहेगी, एक्सप्लॉयटेशन अपनी करवाती रहेगी और साथ में हर चीज बियर करते करते जब उसका सब्र खत्म हो जाएगा तो एंड में मैम वो सुसाइड ही करती है लड़कियां, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में मैम ये सब होता ही है। तो एजुकेशन मैम बहुत जरूरी है, उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए, उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए, उसको अब हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर इन लॉज कुछ भी उस पर गलत काम करेंगे, टॉर्चर करें मैम, तो उसको अपनी वॉइस को रेज करना आना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सोसाइटी को कि कुछ ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, उनकी शादी को या उनकी एजुकेशन? मैम मेरे हिसाब से तो 200% जो पेरेंट्स हैं गर्ल चाइल्ड के, उनको स्टडीज को ही प्रमोट करना चाहिए,
क्योंकि आप देखिए हर पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट एजुकेशन पेरेंट बच्चों को देना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आजकल एजुकेशन, बेसिकली आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, मिड डे मील्स मिल रहा है, आयरन टैबलेट्स मिल रही हैं, बुक्स फ्री मिल रही हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही हैं। आप 12th के बाद देखेंगे तो आप किशोरी लाडली सब कुछ मिल रहा है मैम। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इतना इनिशिएटिव ले रही है मैम गर्ल चाइल्ड के लिए। तो आई थिंक जो पुअर क्लास, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो लेबर क्लास है, जो अफोर्ड लड़कियों की स्टडीज नहीं कर पा रहे, तो मैम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक हाथ अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया है। हमने सिर्फ वो हाथ पकड़ना है और पहुंचना है। और पेरेंट्स को मेरे हिसाब से 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा गर्ल चाइल्ड में। रहता कि वो 12th के बाद वो बाहर निकलेगी तो वो 1 लाख रुपया पेरेंट्स को देती आएगी। और हर साल लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ मैम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इससे अच्छे इनिशिएटिव मैम मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव इतना ली है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए जो आप मनी सेव कर रहे हैं लड़की के ऊपर, वो जो है आप एजुकेशन पे प्लीज लगाइए, ताकि लड़कियों को अपने राइट्स पता होने चाहिए। वो बेचारी बन के ना पेरेंट्स के घर में रहे, ना ही वो बेचारी बन के इन लॉज के घर में रहे। जस्ट एक स्टेप आपने मैम, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक स्टेप आपने आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इतना कुछ गर्ल चाइल्ड के लिए कर रही है। मेरा नाम ऋतु है, मेरे भी शादी हो चुकी है, बट लोग सोचते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, मतलब शादी जरूरी है, पढ़ाई नहीं है। बट आज के टाइम में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी हो या ना हो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। आज के पढ़ना लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि लाइफ में जीना बिना पढ़े, बिना अपने पैर पे खड़े कुछ नहीं हो सकता। पढ़ना और शादी करना ठीक है, शादी होती है लोगों की, बट पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट जितना शादी इम्पोर्टेंट है। बट शादी करना ठीक है, सब लोग सोचते हैं शादी होगी तो पढ़ना नहीं है, शादी के बाद पढ़ना अलाउड नहीं होता, कुछ लोग घर में नहीं होता, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी शादी भी तो अच्छी है कि चाहती थी पढ़ना, बट मैं नहीं पढ़ी। अगर वो लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हुए बिना ही उनकी शादी कर दी जाती है तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बहुत आती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत आती हैं। जैसे लाइफ में आगे अपने आप को सामने प्रूव करना कि हम क्या हैं। लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लड़की कुछ कर ही नहीं सकती, लड़की लाइफ में इतना कुछ कर सकती है जो लड़के भी नहीं कर सकते। जैसे कि अब देखो जॉब है, बिना जॉब करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी हर खुशी को, अपने बच्चों की खुशी को, हर चीज खुशी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं पढ़ाई के द्वारा और जॉब के द्वारा। लड़कियों को जरूर पढ़ानी चाहिए, लड़कों से आगे जाके ससुराल में दुख हो, समस्या आ जाती। किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं? कल उसकी सास पसंद ना करे, खाने में, कपड़े में, बाहर घूमने में दिक्कत आ जाती है। ओके, और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अगर उनको बिना उनके पैरों पे खड़ा किए शादी कर दे तो उससे और क्या प्रॉब्लम्स? घर में बंदिश कर लेती है। अच्छा, अपनी मर्जी से कपड़ा है, ब्रान है, बाहर घूमने को, मायके जाने से रोक देती है। इसलिए लड़कों से आगे लड़की होनी चाहिए। लड़की को छोड़ दे तो अगली आपका खर्चा निकाल लेती है, जोग हो जाती है पढ़ाई से, पढ़ने से। जरूरी है लड़कियों को पढ़ाना। मेरा नाम सुरेंद्री है और मेरी एज 74 साल की है, और मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि बिना पढ़ाई लिखाए, अपने पैरों पर खड़े करे बिना अपनी लड़की की शादी ना करें, ताकि मैं अपने ऊपर, मैंने जो झेला है अपने जीवन में, मेरे किसी वजह से मैं अपने मैके में रहने लगी, तो मेरी 2 लड़की थी और उनका मुझे पर बहुत बोझ था। हालांकि मेरे भाइयों ने मेरा बोझ बहुत संभाला, बहुत मुझे सहयोग दिया, फिर भी मैं उनसे दबाव महसूस करती थी, उनका दबाव महसूस करती थी कि एक पैसे को हाथ फैलाना पड़ता था। मैं यही कहना चाहूंगी कि शादी जरूरी नहीं है, पर लड़की को अपने पैरों पे खड़ी कर देना बहुत जरूरी है। आई एम जितेंद्र सरदाना, आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द MNC कंपनी इन इंडिया. If we looking at the current scenario, obviously it is an education and the self-dependency is the must for the girls, so that they should be able to understand what are the things going around. They can take the decisions, they can understand the environment easily, and it would be very easy for them to understand the environment, and they can take calculative decisions by having the right education. It could be several problems, like they will not be able to manage the things properly. Looking at the future scenario, education is must, and like we have independent families now even, so decisions
in this current situation will be very difficult for them if they will not be having the right education. My main question is कि अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो उनकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है? हाँ, तो उनकी जो पर्सनल लिविंग्स हैं प्रोबेबली दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज। और आजकल का जैसे यूथ है दे वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज वेल एंड फैमिली इंडिपेंडेंस एज वेल। सो उनको उस तरह की समझ भी नहीं होगी कि हमें अपनी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उनके साथ में किस तरह से अपना तालमेल बिठाना है, एंड देन वी हैव टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर में उनके जो बच्चे होंगे वो उनको कैसे स्टैंड कर पाएंगे, सो दे विल नॉट बी एबल टू टेक दोस डिसीजंस। तो क्या अब पूरी सोसाइटी को अपना माइंडसेट नहीं बदल लेना चाहिए? क्यों ना अब हमें सोच को बदलना चाहिए और फीमेल्स के प्रति अपना नजरिया भी, क्योंकि उन्हें भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने पुरुष बनाए हैं। दोनों को ही एक जैसे अधिकार दिए हैं और दुनिया दी, और पुरुषों ने बड़ी होशियारी से सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया, सारी लैंड, प्रॉपर्टीज और पावर भी। जब बनाने वाले ने दोनों को एक जैसा बनाया तो न जाने ये कब और कैसे हो गया कि सारे पुरुष तो मालिक बन गए और सारी फीमेल्स उनकी फॉलोवर्स। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ज्यादातर परिवारों में फादर की परमिशन लेना ज्यादा जरूरी माना जाता है बजाय मदर के। डिसीजन सिर्फ मेल्स ही ले सकते हैं। कई बार फीमेल्स को ये कहते भी सुना जा सकता है कि ये बात वो अपने पति से पूछकर बताएंगी या पहले परमिशन लेकर बताएंगी। मतलब साफ है कि वो बिना मेल से पूछे डिसीजन नहीं ले सकती। क्या आपको नहीं लगता कि आप उस बनाने वाले क्रिएटर का भी अपमान कर रहे हैं? उसने तो ये भेदभाव करने को नहीं कहा। याद रखिए, आपका हर विचार, हर एक सोच रिकॉर्ड होती है आपकी आत्मा की मेमोरी में। आई होप हम सब मिलकर अपनी सोच और माइंडसेट को बदल सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन खुश रहें और रहने दें। नमस्कार।